हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 10 से 4 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कारण दीजिए एल्किल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बंध के ध्रुवीय होने पर भी यह जल में अविलय होता है। तो हम छोटी सी क्लासों में भी पढ़ते आए, ठीक है ना, कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। अगर कोई पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति का है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, और अगर कोई पदार्थ अध्रुवीय प्रकृति का है तो वह अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। अब जल होता है ध्रुवीय, एल्किल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बंध भी होता है ध्रुवीय। तो जब ये जल ध्रुवीय, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय, तो उनको आपस में घुल जाना चाहिए। मतलब आप एल्किल हैलाइड को जल में डालोगे तो उसमें घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो घुल नहीं रहा है सामान्य ताप पर, ठीक है ना। एक आप बात ध्यान रखिए, सामान्य ताप की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब आप किसी पदार्थ को जल में घोलते हो तो किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अगर आप यहाँ पर बात करें कि जैसे ये हमारा एल्किल हैलाइड के अणु है, ठीक है, ये हमारे एल्किल हैलाइड के क्या है? अणु है, और इनके बीच में क्या है? आकर्षण बल है। इसको हमने आकर्षण बल को इस तरह से शो कर दिया, ठीक है ना। और जब हम इसको जल के अंदर डालते हैं तो हम जल के अणु ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जल के अणु है, ठीक है। इस तरह जल के अणु ले लिए, और जल के अणुओं के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं? जल के अणुओं के मध्य पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह से जल के अणुओं के बीच क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के थ्रू ऊष्मा रिलीज होती है। वो ऊष्मा इतनी होनी चाहिए, इतनी होना चाहिए कि ये बंध टूट जाए। मतलब आपस में जो आकर्षण है, एक जैसे अणुओं का जो आपस में आकर्षण है वो टूट जाए, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन बंध के थ्रू जो आकर्षण है वो भी टूट जाए। मतलब इनको आपस में आकर्षण टूटना चाहिए, तभी ये अपोजिट में क्या करेंगे? बंध बना पाएंगे, ठीक है, मतलब घुल पाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम एल्किल हैलाइड को, ठीक है, आप समझ गए कि जब इसको जल में घोले तो इतनी ऊर्जा रिलीज हो कि एल्किल हैलाइड के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो हट जाए, और जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध हो वो टूट जाए। लेकिन एल्किल हैलाइड को जब हम जल में घोलेंगे तो बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होता है, उसमें इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है कि वो इन बंधों को तोड़ सके और हाइड्रोजन बंधों को भी तोड़ सके। अगर वो तोड़ता तो ये बंध टूटते, हाइड्रोजन बंध भी टूटते, और जब ऐसा हो जाता तो ये आपस में क्या कर लेते? बॉन्डिंग कर लेते, इस तरह से एक दूसरे से क्या होते? जुड़ते। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी आई नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपने आपस के बंध नहीं तोड़े ना, तो दूसरे से बंध कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो इसी का रीज़न था कि ऐसी घटना नहीं होने के कारण वो जल में नहीं घुलता। तो इसको पढ़ लेते। एल्किल हैलाइड को जब जल में घोलते तो बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है। एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो लग रहा था और जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध लग रहा था वो उसको तोड़ नहीं पाते। तो इस तरह वो क्या होता है? एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति होने के बाद भी जल में घुल नहीं पाता सामान्य ताप पर। अगर आप गर्म करोगे तो उन्हें गर्मी के थ्रू, ऊष्मा के थ्रू उन्हें एनर्जी मिल जाएगी, फिर तो वो घुल जाएगा। यहाँ सामान्य ताप की बात चल रही थी। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।